राजस्थान का भूगोल। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज पढ़ेंगे अपने राजस्थान में वन संपदा। कौन सी संपदा? वन संपदा। क्लास 1 है, ये 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होगा, बड़ा है टॉपिक। और स्टार्ट करते हैं आगे। वन प्रकृति प्रदत्त एक अनूठा संसाधन है। वन क्या है? एक प्रकृति प्रदत्त अनूठा संसाधन है। सभ्यता के स्टार्टिंग से ही, यानी कि प्रारंभिक काल से ही वन संपदा पृथ्वी पर पशु पक्षी एवं मानव जाति की शरण स्थली तथा जीवन यापन का प्रमुख साधन रहा है। यानी कि वनों में पशु पक्षी, मानव और मानवों की जो जीवन यापन है वो इस वन संपदा पर ही आधारित था। प्राचीन काल में इन वनों में वन्य जीव स्वच्छंद भ्रमण करते थे, यानी कि खुले घूमते थे वन्य जीव। तब इन वनों में आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और धार्मिक कार्य किए जाते थे। तब क्या करते थे इन वनों में? एक तो आर्थिक यानी कि वित्त पैसे से संबंधित काम, और एक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कोई आयोजन हो गया वो किया जाता था। और विभिन्न धार्मिक कार्य, जैसे पेड़ों की पूजा करते थे, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी करते थे, वो वनों को एक देवता के रूप में पूजे जाते थे। वन प्राचीन काल में वन देवता की पूजा की जाती थी। प्रकृति का संतुलन बनाने में एवं सहयोग करने, मृदा एवं जल का संरक्षण करने तथा जन्म से मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं में मनुष्य के लिए उपयोगी होने का कारण वन संसाधनों का महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक सभी अवस्थाओं में ये मनुष्य के लिए उपयोगी है। उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। कौन? वन है वो। किसी देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन और वनों एवं विकास में वनों का अपना विशेष योगदान है। राजस्थान का अरावली प्रदेश किसी समय वनों से अटा रहता था, यानी कि भरा पड़ा रहता था, परंतु अब यह स्थिति नहीं है। अब वन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। राजस्थान में वनों के कम होने के पीछे प्राकृतिक और सरकारी तथा व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी हैं। बढ़ते औद्योगिकरण और जनाधिक्य के कारण, यानी कि जनता की अधिकता और बढ़ता औद्योगिकरण, ये राजस्थान की वन संपदा निरंतर समेटते जा रहे हैं। इनके कारण राजस्थान की वन संपदा लगातार सिमटती जा रही है। राजस्थान की वन संपदा का विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है। राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत में 1910 में बनी थी। वन संरक्षण की पहली योजना कहाँ पर बनी? जोधपुर रियासत में। कब बनी? 1910 में। वन संरक्षण के प्रथम नियम बोले तो क्या याद रख सकते हैं अपने? कानून याद रख सकते हैं ना, कानून। तो कानून बनाने वाली रियासत। कानून कहाँ बनते हैं वैसे अपने? तो हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो जोधपुर पहली रियासत है जो नियम बनाती है। कब? 1921 में। मारवाड़ शिकार नियम जिसका नाम था। उसके बाद कोटा राज्य कोटा जंगलात कानून। पहला तो वन संरक्षण का 1921 में, फिर कोटा में बना था 24 में कोटा जंगलात कानून 24, और जयपुर में बना था जयपुर शिकार नियम 1931। फिर उसके बाद है राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली। प्रतिबंध को अपने क्या कहते हैं? रोक टोक कहते हैं ना, रोक टोक। क्या बोलते हैं? रोक टोक। और रोक टोक किस रियासत ने लगाई थी? टोंक ने लगाई थी। रोक टोक से याद रख सकते हो आप टोंक 1901 में। कब? 1901 में। उसके बाद वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? अलवर। अधिनियम पूछे तो ऐसे अलवर हो जाएगा आपका, ऐसे अलवर। 1935 में। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय वन अधिनियम आया था 1951 में। राजस्थान वन अधिनियम के नाम से लागू किया गया था। और किया कब था? 1953 में लागू किया था। राजस्थान में नवीनतम वन संशोधन अधिनियम 2014 को, वो बड़ा 1953 में हुआ था। 4 मार्च 2014 से नवीनतम वन संशोधन अधिनियम लागू किया गया। पहली राष्ट्रीय वन नीति 12 मई 1952 को। इसमें क्या हुआ? 33% भाग पर वन रखने पर जोर दिया गया था। याद रखना है, पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 33% भाग पर वनों पर जोर दिया गया था कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कहा गया कि 60% भूभाग पर होना चाहिए। और मैदानी क्षेत्रों में कहा गया कि 21 भाग पर रखो आप, क्योंकि यहाँ पर फसल अच्छी होती है, तो 21% पर रखना जरूरी है। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी।
वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था, अधिनियम 80 में आया था। इसके तहत वन भूमि में किसी गैर वानिकी कार्य की क्रियान्विति से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति जारी की गई, जिसमें 20% वनों का लक्ष्य रखा गया था। कितने प्रतिशत है? 20%। ध्यान रहे, राजस्थान है वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य। देश का पहला राज्य कौन सा है जो अपनी तरह की वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करता है? तो वो राजस्थान है। वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी। और उस समय राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर वन थे? 13 पर थे। और न्यूनतम आवश्यकता क्या थी 52 वाली नीति की कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। अभी से ये हाल था। वर्ष 2022-23 में राज्य में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर 2.86% योगदान और प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 2.9% योगदान रहा है। राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के आंकड़े, ये डेटा है कुछ वन विभाग के अनुसार 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से वन कितना है? वन है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 9.60 पर पाए जाते हैं। पहले कितना था जब वन विभाग की स्थापना हुई थी? तो 13% था। अब घट करके 9.60 रह गया है। भारत के कुल वनों का 3.10% भाग राजस्थान में पाया जाता है। भारत के कुल वन है ना, उनका 3.10 तो राजस्थान में पाया जाता है। और राष्ट्रीय वन औसत कितनी है? तो 0.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। इस 3.10 का उल्टा कर दो तो राष्ट्रीय वन औसत आ जाएगी 0.13। ये उल्टा कर रखा है यहाँ पर। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण औसत कितना है? तो 0.37 है। 0.037 है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है आरक्षित, दूसरा आरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत वन होता है। आरक्षित वन है वो आपके 37% भूभाग पर पाए जाते हैं, उदयपुर में सर्वाधिक है। और रक्षित हैं या सुरक्षित हैं वो 56% भाग पर पाए जाते हैं और 12 में सर्वाधिक है, 56.55% पर। आरक्षित वन क्षेत्रफल पूछे तो 12,176.28 वर्ग किलोमीटर। और आरक्षित वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। आरक्षित वनों पर किसका नियंत्रण होता है? पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। इनमें लकड़ी काटने, पशु चराई, ये सब पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यहाँ पर लकड़ी काटने और पशु चराई करने मत चले जाना, शहर आ सकता है। रक्षित वन और सुरक्षित वन ये होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 56.55% भूभाग पर पाए जाते हैं। 18,588.39 वर्ग किलोमीटर। 12 करौली, उदयपुर, ये तीनों में क्रमशः सर्वाधिक पाए जाते हैं। पहले स्थान पर 12, दूसरे में करौली, तीसरे में उदयपुर। रक्षित वनों में लकड़ी काटने, पशु चराई, ये वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए ठेका ले सकते हैं। ये मृग वन और आखेट निषेध क्षेत्र होते हैं ना, वो होते हैं। तीसरा टाइप है वो है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। 6.40% भूभाग पर पाए जाते हैं और 2105.03 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक बीकानेर में। इसमें लकड़ी की कटाई और पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता भाई। पवित्र वन और ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत क्या, ये आपके प्रशासनिक दृष्टि से वन है वो आपके 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर पाए जाते हैं। तो इनको शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे आर रिजर्व्ड, फिर प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। ये रिजर्व्ड, ये प्रोटेक्टेड और ये अनक्लासिफाइड, इसको याद रख सकते हैं। ये 37
ये 56% भूभाग पर और ये 6% भूभाग पर। और यू बी बी ये पहले ज़िले हैं, इसमें उदयपुर, इसमें 12 बी से और इधर बी से बीकानेर हो जाएगा। उदयपुर ये ऊपर वाले में, हाँ उदयपुर 12 बीकानेर यू बी बी 37 56 6, ये 37 56 और 6 और आर पी यू इनके नाम ऐसे याद रख सकते हैं। आर पी यू 37 56 और 6 ये प्रतिशत में हो जाएंगे राउंड फिगर में। और यू बी बी उदयपुर 12 बीकानेर। तो अब पूछ ले कि प्रोटेक्टेड सर्वाधिक कहाँ पर है, तो 12 में। और अनक्लासिफाइड पूछ ले तो बीकानेर में। और रिजर्व्ड पूछ ले तो उदयपुर में। रिजर्व्ड कितने हैं 37, प्रोटेक्टेड कितने हैं 56 पॉइंट कुछ है 56.55 और अनक्लासिफाइड कितने हैं 6%। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 15वां है नवगठित जिलों, और ये आगामी प्रतिवेदन में प्राप्त हो जाएंगे। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, उसका वनावरण कितना है, तो 16,655 वर्ग किलोमीटर है। 16,655 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण कितना है, तो 12,560 वर्ग किलोमीटर। अभिलेखित वन के बाहर कितना है, बाहर वनावरण तो 4,409.5 495 होगा, 4,095 हो सकता है, ये 4,095 है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, वर्ग किलोमीटर। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण कितना है, तो 8,733 8,000 कितना है 733। अब याद रखना है वृक्षावरण कितना है 8,733 और वन आवरण कितना है 16,655। और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये 16,655 ये पूरा नहीं है, ये राउंड फिगर में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर आएगा राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला करके 25,387.96। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि वनावरण और वृक्षावरण है राजस्थान का कुल, तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर होगा, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42 होगा, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42% होगा। अगर वनावरण को राउंड फिगर में न देख करके जैसे कंप्लीट डाटा देखा जाए तो वनावरण है आपका 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, 16,654.96 है। और ये है आपका वृक्षावरण है वो है 8,733। इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो 25,387.96 हो जाएगा। ये डाटा निकल जाएगा इससे, वनावरण और वृक्षावरण। फिर ये 7.42 ये कैसे निकालोगे, जैसे वनावरण है ना वो है आपका 4.87%, 4.87% भूभाग पर। और जो वृक्ष आवरण है वो 2.55 है। वृक्ष आवरण कितना है 2.55 है, 4 2 6 और ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 7.42 निकल जाएगा इन दोनों को मिलाकर के। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण और वृक्ष आवरण प्रतिशत में पूछे तो 7.42 और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 25,387.96 हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वन वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, इनको याद करने की ट्रिक है, जैसे अपने याद रख सकते हैं ऊब चुका आप से, ऊब चुका को ऐसे उल्टा लिखना है, चू ऊपर का ऊब चुका आप से। उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़, ये राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, वन प्रतिशत में वन, इसमें है प्रतापगढ़ सर्वाधिक वन प्रतिशत में है। पहले सर्वाधिक वन सीधा पूछे थे जिले और अब है प्रतिशत में सर्वाधिक। पहला है प्रतापगढ़ उदयपुर, तीसरा है करौली, चौथा है बारां और पांचवा है सिरोही। इसकी ट्रिक है जैसे पीयूं कब सीख कोई चीज़ है, जैसे अपने कहते हैं ना पीयूंगा कब सीख मैं इसको, तो पी से प्रतापगढ़ हो जाएगा, ऊ से उदयपुर, कै से करौली, बै से बारां और सी से सिरोही। पीयूं कब सीख, ये सर्वाधिक वन प्रतिशत। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो इसको अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। चूहा ना जो डटे, मतलब कोई चूहा है वो डांटे कौन रुकण ला रहे हो, तो भी खतरा पर यूज कर सका। चूहा ना जो डटे, रुक नहीं रहा है वो, तो चूहा चू से चूरू हो जाएगा हनुमानगढ़ 2 नंबर पर, 3 नंबर पर नागौर हो जाएगा ना से, जो से जोधपुर और डी से दौसा और टै से टोंक। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले हैं। उसके बाद न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम वन प्रतिशत वालों में आपके प्रतिशत में न्यूनतम है तो वो चूरू 1 नंबर पर, 2 नंबर पर जोधपुर, 3 नंबर पर नागौर, 4 नंबर पर जैसलमेर और 5 नंबर पर है आपका बाड़मेर। तो इसके लिए याद रख सकते हैं चीज़ ना है जेब में, कोई भी चीज़ ना है जेब में। कोई पूछ रहा है कि आपकी जेब में क्या चीज़ है, तो जेब में चीज़ जेब में ना है, तो ची से चूरू,
जैसे जोधपुर, ना से नागौर, जे से जैसलमेर और ब से बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन या वृक्ष धोंकड़ा के पाए जाते हैं और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन है वो वृक्ष खेजड़ी का पाया जाता है। शुष्क वनों में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा पाया जाता है? खेजड़ी का। और सर्वाधिक वन न्यूनतम पूछा जाए, सीधा सिंपल पूछा जाए तो वो आपका धोकड़ा होगा, और शुष्क वनों का पूछ लिया जाए तो खेजड़ी होगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन से केंद्रित क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ध्यान रहे वन संसाधन है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। और राजस्थान में वन मंडलों या प्रादेशिक मंडलों की संख्या कितनी है? 38 है। वन मंडलों अथवा प्रादेशिक मंडलों की संख्या कितनी है? 38 है। और वन्य जीव मंडलों की संख्या कितनी है? 16 है। यही ध्यान रखना है। प्रत्येक वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज आती है। प्रत्येक रेंज का प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है, क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। ISFR 2021 के अनुसार है वनों का डेटा है, ये वनों का डेटा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यह रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। इसे भारतीय वन्य सर्वेक्षण देहरादून फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI द्वारा तैयार किया जाता है। और 17वीं ISFR रिपोर्ट है ये कौन सी है? ये 17वीं ISFR रिपोर्ट है। इसे 13 जनवरी 2022 को भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। इसे किसने जारी किया था? भूपेंद्र यादव कौन है? जो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 13 जनवरी 2022 को इसको जारी किया था। देश में वनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का चलन 1987 से शुरू हुआ है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण फॉरेस्ट कवर है वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 4.87 है। कितना है? 4.87 है। वर्ष 2019 में 16,629.51 की तुलना में राजस्थान में वन आवरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 16,654 और 16,629.51, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 25.45 वर्ग किलोमीटर है, और ये बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। वृक्ष आवरण, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वृक्ष आवरण ट्री कवर कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर है। 8,733 वृक्ष आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55 है, 2.55 है। वर्ष 2019 में ये 8,112 वर्ग किलोमीटर था, और उसकी तुलना में राजस्थान के वृक्षारोपण में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी अच्छी बात है कि वृद्धि हुई है वृक्षावरण और वनावरण दोनों में। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए वनावरण और वृक्षावरण को तो 25,387.96 वर्ग किलोमीटर आएगा, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 7.42 होगा, 7.42 होगा। राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में से है जिनमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षा आच्छादित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। राजस्थान के कुल वन आवरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक वनावरण आपका उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा यूएपी में हुआ है। यूएपी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ यूएपी में सर्वाधिक हुआ है। और प्रतिशत में पूछा जाए तो यूपीएस होगा। प्रतिशत में पूछे तो यूपीएस होगा, यूपीएस। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, यूपीएस। और अगर सीधा पूछा जाए बिना प्रतिशत के तो यूएपी होगा, यूएपी। प्रतिशत में पूछे तो यूपीएस होगा प्रतिशत में, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। राजस्थान के कुल वनावरण में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से? न्यूनतम वनावरण वाले चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, गंगानगर, दौसा, ये न्यूनतम वनावरण वाले हैं। राजस्थान के कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में, अब प्रतिशत में पूछ लिया है तो उसमें जोधपुर है, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर है, चूरू, जैसलमेर, पहले 3 याद रख सकते हैं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर और सीकर, यहाँ पर वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी लाने वाले जिले कौन से हैं? तो जालौर, करौली, सिरोही, भरतपुर और राजसमंद, इन जिलों में सबसे ज़्यादा कमी आई है वनावरण के क्षेत्र में। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार
19 जिलों के वनावरण में वृद्धि, 19 में वृद्धि और 14 जिलों के वनावरण में कमी दर्ज की गई है। 14 में तो कमी, 19 में वृद्धि। कार्बन स्टॉक, राजस्थान में कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.54% है। तो राजस्थान है वो आपका 1.54% कार्बन स्टॉक रखता है भारत का, पूरे भारत का। झाड़ी क्षेत्र, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र 4808.51 वर्ग किलोमीटर है। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में 4760 वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र था, जो बढ़ करके 48.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 48.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है झाड़ी क्षेत्र में 2019 की तुलना में 2021 में 48। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो झाड़ियों में पीके जासी, झाड़ियों में पीके जासी, झाड़ी से आप झाड़ी याद रख सकते हैं, मतलब ये झाड़ी के ज़िले हैं। तो पीके जासी अब ऐसे याद रख सकते हैं। पी से पाली, के से करौली, जा से जयपुर, सी से सिरोही और अब से अलवर हो जाएगा। न्यूनतम झाड़ी वाला क्षेत्र है, उसमें टॉप राजस्थान के 4 जिले आते हैं। न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्र को इसे याद रख सकते हैं। टॉप राजस्थान के 4 जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर, और एक नीचे वाला बांसवाड़ा, 5 जिले हो गए। राजस्थान में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति, घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति। अत्यधिक सघन वन कहाँ पर है? VDF कहाँ पर है? अलवर में है। अत्यधिक सघन वन ऐसे अलवर में है और ये 78.15 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है। मध्यम सघन वन MDF है, ये कहाँ पर है सर्वाधिक? ये उदयपुर में है, 4368.65 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। खुले वन है, ओपन फॉरेस्ट है, वो सर्वाधिक उदयपुर में है, ये 12208.16 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। कुल वनावरण 16,654.96 अपने पहले पढ़ चुके हैं, और कुल झाड़ी है वो 4,808.51 ये भी अपने पढ़ चुके हैं। तो अत्यधिक सघन वन 8, मध्यम सघन वन 68 और खुले वन 8, 8 ऐसे याद रखना। इनके लास्ट में 8 आएगा। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 8, यहाँ पर 68 और फिर 8, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं 16,654.96 और ये भी पढ़ चुके हैं 4,808.51। अत्यधिक सघन वन, सर्वाधिक अत्यधिक सघन वन अलवर में, अत्यधिक से आप याद रख सकते हैं अलवर। द्वितीय स्थान जयपुर का है, द्वितीय स्थान किसका है? जयपुर का है। मध्यम सघन वन, ये राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है वो उदयपुर में, न्यूनतम है वो चूरू में है। खुले वन, राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला उदयपुर में है, ओपन है उदयपुर में, न्यूनतम है चूरू में। चैंपियन एंड सेट के वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रकार के वन हैं। चैंपियन एंड सेट के अनुसार 2 प्रकार के वन हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन 2 प्रकार के वनों को आगे 20 प्रकारों में विभाजित किया है, और जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, फिर एनोजिस पेंडुला वन, शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन, अत्यंत शुष्क टीक वन और मरुस्थल ड्यून झाड़ी। अब करते हैं इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अब इनका शॉर्ट में करते हैं अपने रिवीजन। वन संरक्षण की प्रथम योजना पूछे तो जोधपुर ने बनाई थी। योजना जैसे जोधपुर याद रख सकते हैं। 1910 में पहला कानून कहाँ बनते हैं? जोधपुर में। किसने बनाए थे? 1921 में जोधपुर ने बनाए थे। और उसके बाद कोटा ने बनाए 1924 में, और उसके बाद जयपुर ने बनाए 1931 में। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध रोक टोक किसने लगाई थी? शिकार पर रोक टोक ने लगाई थी 1901 में। वन अधिनियम से आप याद रखोगे अलवर है 1935। राष्ट्रीय वन अधिनियम आया था 1951 में और राज्य में लागू हुआ था ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के नाम से लागू हुआ था। राजस्थान का नवीनतम राजस्थान वन अधिनियम कौन सा है? संशोधित 2014 वाला है, 2014 वाला संशोधित है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, और उसके अनुसार 33% भूभाग पर वन पड़े थे अपने। 33%, 60% तो पहाड़ी क्षेत्र में होनी चाहिए और 20% मैदानी भागों में होनी चाहिए। दूसरी वन नीति आई थी 1988 में। राजस्थान में पहली वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी, 18 फरवरी 2010 को, और उसके अनुसार 20% वनों का टारगेट रखा गया था। राजस्थान पहला राज्य है जो इस तरह की अपनी खुद की नीति तैयार करता है। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 में हुई थी, और स्थापना के समय राजस्थान में वन थे वो 13% भाग पर थे, और टारगेट कितना है? 33% है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और उसका वन क्षेत्रफल कितना है? तो 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है, जो 9.60% बनता है कुल क्षेत्रफल का।
भारत के कुल वनों का राजस्थान में 3.10% है। भारत के कुल वनों का राजस्थान में 3.10% है। राष्ट्रीय वन औसत 0.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। राष्ट्रीय वन औसत कितनी है? 0.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो 0.037 हेक्टेयर। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, आर, पी और यू। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। ये 37, 56, 6 ऐसे याद रखना, 37, 56, 6। और सर्वाधिक यू, बी, उदयपुर, 12 और बीकानेर। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है वो 15वां है। वन आवरण कितना है? 16,655 वर्ग किलोमीटर है, जिसका ऑथेंटिक आंकड़ा है वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। और वृक्ष आवरण कितना है? 8,733। इन दोनों को मिलाएंगे तो 25,387। कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण 25,387.96 आ जाएगा। वन आवरण है वो 4.87% भूभाग पर है और वृक्ष आवरण है वो 2.55% भूभाग पर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण और वृक्ष आवरण जोड़े जाए तो 4.97 तो वन आवरण और वृक्ष आवरण है वो 2.55। राज्य में सर्वाधिक वन है वो आपके उब चुका आप से उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर, प्रतापगढ़ होगा। और सर्वाधिक वन पूछे जाए प्रतिशत में तो पी कब सी इससे हो जाएगा प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, 5, 12 और सिरोही, ये आपके प्रतिशत में। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र पूछा जाए तो चूहा ना जो डटे, जो रुक नहीं रहा है, तो चू से चूरू हो जाएगा, है से हनुमानगढ़, ना से नागौर, जो से जोधपुर, डी से दौसा और ट से टोंक। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र में पूछा जाए प्रतिशत में तो चीज़ ना है जेब में, चीज़ ना है जेब में, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएगा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में। वन मंडल पूछे कितने हैं तो 38 हैं और वन्य जीव मंडल पूछे तो कितने हैं? 16 हैं। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले झाड़ियों में PK, झांसी, अब पाली, करौली, जयपुर, सिरोही, अलवर। फिर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र में टॉप 4 जिले आते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर। 4 आ गई। जनघनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अत्यधिक सघन वन कहाँ पर है? कितने हैं? तो 78.15, 8, 68, 8 ऐसे याद रखना है। इधर अत्यधिक सघन वन 78.15, मध्यम 4,368.65 और खुले वन कितने हैं? 12,208.16 वर्ग किलोमीटर। तो 8, 68, 8, 8, 68 और 8। कुल वन आवरण कितना है? 16,654.96 और कुल झाड़ी क्षेत्र है वो 4,808.51। ये इसका शॉर्ट में रिवीजन हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख वंश और उनके आराध्य वृक्ष। प्रमुख वंश और उनके आराध्य वृक्ष। कलर चेंज करते हैं इसको कर लेते हैं ये वाला। जिनके पीछे रे आ रहा है ना, ये देखो रे, इसमें भी तोमर में भी आ रहा है रे और परमार में भी आ रहा है। जिनके पीछे रे आ रहा है उनका होगा खेजड़ी। उनका क्या होगा? खेजड़ी। तोमरों का खेजड़ी और परमारों का खेजड़ी। कछवाहा, इसमें देखो वह आ रहा है, वह यहाँ पे आ रहा है वट। कछवाहा से हो जाएगा आपका वट वृक्ष। वट है वो उनका आराध्य वृक्ष है। कछवाहों का वट। हाड़ा, अशोक। हाड़ाओं का है अशोक या आसापाला वृक्ष। हाड़ाओं का है अशोक का वृक्ष या आसापाला वृक्ष। चौहान है वो पल पल पीते थे शराब। चौहान पल पल पीते थे पीपल। चौहानों का पीपल। राठौड़, नीम। रा से राठौड़, नी से नीम, इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा रानी। रानी राठौड़ों का नीम। और यादव करौली के थे। यादव कहाँ के थे? करौली के थे। और करौली से कैसे आपका हो जाएगा कदम्ब। कदम्ब का वृक्ष यादवों का, राठौड़ों का नीम, रानी। चौहान पल पल पीते थे पीपल और हाड़ा वंश अशोक और तोमर वंश और परमार वंश जिनके पीछे रह आ रहा है वो खेजड़ी और कछवाहा है वो वट वृक्ष। कछवाहा वैसे वट वृक्ष। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा और ऊंट। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन, जो 1981 में घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। यानी कि दोनों वृक्ष से जो संबंधित है ना, वृक्षों से संबंधित है वो तो 83 में। और राजस्थान का राज्य पक्षी तो एक ही है तो 81 में। और राज्य पशु चिंकारा और ऊंट इन दोनों की अलग अलग है। राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं? 2 रामसर स्थल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान व सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील ये दोनों आपके रामसर स्थल में शामिल हैं। राजस्थान में वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। पहला है
शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, इन्हें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी कहते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में पाई जाएंगी। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत कौन से वन है? तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में बीकानेर, पाली और जोधपुर और सीकर, इन चारों संभागों के जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर मरूदभिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति की ऊंचाई है वो कम होती है, पत्ते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पानी की कमी होती है इसलिए, छाल मोटी होती है ताकि जलवाष्प न हो ज़्यादा, जड़ें गहरी होती है ताकि बहुत ज़्यादा नीचे से भूगर्भ का जल ले सके, और कम पानी में लंबे समय तक जीवित रह सके। सर्वाधिक वृक्ष हैं वो खेजड़ी के पाए जाते हैं और राजस्थान के कुल 6.26% भाग पर विस्तृत है ये, 6.26 पर विस्तृत है ये। औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है। मुख्य वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल और बेर। मुख्य झाड़ियाँ फोग, आकड़ा, केर, लाणा, अरना, झड़बेर, नागफणी, ये प्रमुख घासें हैं यहाँ की। सेवण और धामण, ये दो घासें हैं, सेवण और धामण। इसको अब मैप पर देखते हैं। ये मैप आ गया आपका, और मैप पे कलर कौन सा दिखेगा? ये दिख जाएगा। इसने कहा है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, इसकी बात कर रहा है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। वन वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर। पहला वर्गीकरण है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, 6.26 पर पाए जाते हैं और मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। ये देख लो, यहाँ से लेकर के ये ऊपर, यहाँ से लेकर के और अरावली के आसपास, नागौर को छोड़ करके यहाँ बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही और शुष्क और अर्धशुष्क वाले सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये वाला, ये पूरा ही शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, ये एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है और यहाँ पर वन है वो 6.26% पाए जाते हैं। वन कितने हैं? 6.26% हैं, लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है, एरिया सबसे ज़्यादा कवर करता है। कहीं इसी को 6.26 को देख करके बोलते हैं सबसे ज़्यादा कैसे हो गया, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये तो वन है, इतनी हरियाली है यहाँ पर, लेकिन ये वाला है, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसी के अंतर्गत आता है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, 2 नंबर का है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, पतझड़ वन कहते हैं। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, केरथल, तिजारा, भरतपुर, डींग और धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 28.38% भाग है, ये 28.38% है। औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर और वृक्ष पाए जाते हैं इसमें बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, बड़ और नीम, पीपल, बड़ और नीम। मैप में देख लेते हैं इसको। ये वाला एरिया ना, ये इस मानसूनी पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आता है। 28.38% भूभाग पर यह पाया जाता है यहाँ पर, और आर्थिक दृष्टि से ये वन महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से ये वन महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आते हैं 3 नंबर पर है मिश्रित पर्णपाती वन, पतझड़ वन। ये वन राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की ढालों में पाए जाते हैं। ये वन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। इन वनों में धोंक वृक्ष की अधिकता होती है, धोंक के वृक्ष अधिकतम होते हैं, इसीलिए इन्हें धोंकड़ा वन कहते हैं। और धोंक वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। धोंकड़ा की लकड़ी से कृषिगत औजार भी बनाए जाते हैं, धोंकड़ा की लकड़ी से कृषिगत औजार भी बनाए जाते हैं। कौन से औजार? कृषिगत औजार। तीसरा है आपका धोंकड़ा वन, ये वाला धोंकड़ा वन, ये यहाँ पर है, ये वाला, ये एरिया, ये धोंकड़ा वन का एरिया है। किसका है? धोंकड़ा वन का एरिया पाया जाता है। ये 58.11%, ये 58.11% भूभाग पर हरियाली करते हैं, ऐसा याद रखना है। और सर्वाधिक वन यही है, धोंकड़ा वन, पतझड़ वन, मिश्रित पर्णपाती है ये। और उसके बाद 4 नंबर पर है आपके शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और कुल वनों का 6.86% भूभाग पर ये पाए जाते हैं, 6.86% भूभाग पर पाए जाते हैं। मिश्रित पर्णपाती का ये रह गया था, 3 नंबर वाला था ना वर्गीकरण, उसका है कुल वन क्षेत्र का 58.11% भूभाग पर धोंकड़ा वन पाए जाते हैं। कौन से? धोंकड़ा वन। 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रमुख वृक्षों में नीम, खेर, तेंदुपत्ता, साल, बांस, धोंकड़ा, ढाक, पलास, थोर और बरगद
ये वाले वृक्ष इनमें शामिल हैं। 4 नंबर पर है शुष्क सागवान वन। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन एवं चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। सागवान वृक्ष की अधिकता होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन है वो बांसवाड़ा में है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। सागवान सर्दी एवं पाला सहन नहीं कर पाता है, अतः इन वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। कुल वन क्षेत्र के 6.86 पर ये पाए जाते हैं। सागवान 6.86, औसत वर्षा 80 से 110 सेंटीमीटर चाहिए इनको, और 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिल जाते हैं। ये वृक्ष हैं प्रमुख सागवान, बरगद, आम, छाल, खेर, गुल्लर और महुआ, साल, तेंदू, धावड़ा और गुर्जन, ये वृक्ष हैं इसमें। पांचवा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पांचवा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। न्यूनतम क्षेत्र वाले वन। ये वन राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। कुल वन क्षेत्र का 0.39% भाग पर विस्तृत है। इनमें वृक्षों की सघनता अधिक होती है और साल भर हरियाली भी बनी रहती है। इनमें 1000 मीटर से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में। वृक्ष हैं आम, बांस, सागवान, जामुन, बेल, सीरस, औषधि युक्त वृक्षों की प्रधानता होती है। अब ये 5 नंबर वाला मैप पर देखेंगे अपने। ये 4 नंबर वाला था शुष्क सागवान वाला, वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर पाए जाते हैं 6.86 शुष्क सागवान, ये 4 नंबर। और उसके बाद ये 5 नंबर है ये सिरोही के आसपास उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये 0.39% भूभाग में पाए जाते हैं और ये सिर्फ यहाँ इस सिरोही वाले इलाके में पाए जाते हैं, माउंट आबू।